चलिए साथियों, अगेन गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, आज की मॉर्निंग मीटिंग के अंदर आप सभी का तहे दिल से, दिल की गहराई से स्वागत है। साथियों, आज हम लोग एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की क्या पावर है, क्या ताकत है, और वी आर अनलॉकिंग द अपॉर्चुनिटी थ्रू कनेक्शन, कि किस तरीके से हम लोग अपनी अनलॉक कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी को कनेक्शन के द्वारा। ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है। तो आज हम डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा गहराई से जानेंगे इस स्लाइड के माध्यम से, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। साथियों, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? जैसे कि आप सब जानते हो, नेटवर्क मार्केटिंग आपने देखा होगा कि आप लोग काम भी करो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, लेकिन आप ये समझ नहीं पाते हो कि भाई कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रोडक्ट बेचना ही नेटवर्क मार्केटिंग है, कुछ लोग सोचते हैं लोगों को अपने साथ में लेके आना ही नेटवर्क मार्केटिंग है। लेकिन साथियों, वास्तविकता के अंदर यह जो नेटवर्क मार्केटिंग है, संबंध बनाने के बारे में है। याद रखें, यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप किसे जानते हैं, बल्कि यह इस बारे में भी है कि आपको कौन जानता है। यह दो तरफा रास्ता है, जहां आप समर्थन देते हैं और समर्थन प्राप्त करते हैं। तो रियल के अंदर यदि देखा जाए साथियों, तो नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है और लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है। ये एक दूसरे को जानने का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप कितने लोगों को जानते हैं सिर्फ ये भी मायने नहीं रखता, लेकिन वो लोग आपको भी जानते हो। और ये जो रास्ता है, ये दोनों तरफा से शुरू होता है, यानी कि एक दूसरे को आप समर्थन करते हो, एक दूसरे का सहयोग करते हो। यही नेटवर्क मार्केटिंग है साथियों। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी से यदि संबंध बनाते हैं, यानी कि किसी से यदि कनेक्शन बनाते हैं, तो क्या करते हैं कि वो लोग इस वजह से कनेक्शन बनाते हैं कि वो उनके साथ बिजनेस में शामिल होंगे, या उनके साथ प्रोडक्ट की शॉपिंग करेंगे उनकी कंपनी के द्वारा। लेकिन साथियों, प्रोडक्ट शॉपिंग का जो पॉइंट है वो बहुत बाद की बात में आता है। सबसे पहले यदि हमारा प्रोडक्ट गुड नहीं, मॉर्निंग सभी को। नमस्कार सर। तो साथियों, जो प्रोडक्ट है वो सबसे पहले जो बनता है वो रिलेशन बनता है ना। उसके बाद में प्रोडक्ट बनता, प्रोडक्ट सेल होता है। सबसे पहले आप बिकते हैं। यदि आपके रिलेशन बेकार है, आपके रिलेशन घटिया है, आपको रिलेशन बनाने नहीं आते हैं, तो आप कहीं पे भी, हमारे बिजनेस में नहीं, किसी भी बिजनेस में आप चले जाइए, आप कामयाब नहीं हो सकते, आप सफल नहीं हो सकते। तो इस चीज का विशेष हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो संबंध बनाने के बारे में है, और संबंध जो है, रिलेशनशिप जो है, वो दोनों तरफ से बनेंगे, ना कि एक तरफ से बनेंगे। ना कि आप अपना फायदा सोचेंगे। हम इस बिजनेस में तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक हम, हमारे साथ में जो काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे साथी लोग हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, उनको हम लोग आगे नहीं बढ़ा देते। जो लोग अपने चेक के बारे में सोचते हैं, जो लोग सोचते हैं कि मेरी सफलता मिले मुझे, जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ मेरा बिजनेस बढ़े, वो, माफी चाहूंगा मैं, थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो लोग, जो लीडर अपनी टीम के बारे में, अपने पार्टनर्स के बारे में, उनको आगे बढ़ाने के बारे में, उनके चेक बनाने के बारे में, उनके फायदे के बारे में यदि इस तरीके से सोचेंगे, तो जल्दी ही उनको अच्छी कामयाबी मिलेगी, और अपने टीम को फायदा करवा के, अपने पार्टनर्स को फायदा करा के वो आगे बढ़ सकते हैं साथियों। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो दोनों तरफ से रिलेशन बनाने के बारे में साथियों, ना कि एक तरफा रास्ता है। उसके बाद हम आगे जानते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है साथियों, डायरेक्ट सेलिंग है, वो क्यों हमें करनी चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, हम नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करें, बाकी मार्केट में और भी काम है। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके कैरियर में उन्नति में एक बड़ी भूमिका निभाती है। यह आपको नौकरी ढूंढने, प्रमोशन पाने और उन सलाहकारों से जुड़ने में मदद कर सकता है जो आपका मार्गदर्शन कर सके। नेटवर्क मार्केटिंग साथियों सिर्फ और सिर्फ आपको, आपके जो कैरियर है उसमें आपको नई ऊंचाइयों पे के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रमोशन करने के बारे में, और ऐसे लोगों से आपको जुड़ने में मदद कर सकती है जिसे आपके मार्गदर्शन के रूप में आपका रोल प्ले कर सके, यानी कि आपके जीवन के सलाहकार के रूप में भी ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, जो कि ना कि सिर्फ आपको बिजनेस में कामयाब देंगे, बल्कि आपको जीवन में ऐसे ऐसे सलाह देके जाएंगे, जो कि जिन सलाह की वजह से, जिन इम्पोर्टेंट एडवाइस की वजह से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं साथियों।
उसके बाद मोर बेनिफिट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या क्या बेनिफिट हम आगे भी जानेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ आपके कैरियर के बारे में नहीं है, यह आपको व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि पर्सनली ये जो डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन है ये आपको आगे बढ़ाता है। इसमें नई नई चीजें से आप सीखते हैं, आप बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं। आप देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस चीज को महसूस भी करते हैं कि सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने अपने पूरे जीवन में शायद उतनी चीजें नहीं सीखी होगी जितनी चीजें मैंने साल भर में डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने के बाद सीख ली। यस माय डियर फ्रेंड, यहाँ की जो ट्रेनिंग्स होती है, यहाँ की स्किल्स डेवलपमेंट होती है, यहाँ के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, वो बहुत ही शानदार होते हैं, जो आपके व्यक्तित्व को निखारते निखारते हैं, साथ साथ में आपके विभिन्न दृष्टिकोण को भी आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास में एक दृष्टिकोण होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक जैसे आईएएस का पीसीएस की तैयारी करते हैं जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, जो लोग अच्छे इलाइट कलम में होते हैं, जो लोग बड़े लेवल पे होते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर होते हैं, इस तरीके से जिस तरीके से उन लोगों के दृष्टिकोण होते हैं, उन लोगों के सोच होते हैं, उस तरीके से आपके दृष्टिकोण अलग अलग हो जाते हैं। आप किसी भी चीज की को एक दृष्टि से नहीं देखते हैं, आप हर चीज की जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग हो जाता है साथियों। और आप अधिक विश्वास से भर जाते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर जाता है, आपके अंदर एक अलग से आत्मविश्वास आ जाता है। और साथियों इसके अंदर और क्या है, इसमें आपको ग्राहक साझेदार ढूंढने और उद्योग को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है, और व्यवसाय को भी आप बढ़ा सकते हैं, आप अपने पर्सनल टर्म्स को बढ़ा सकते हैं। साथ ही मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपकी कोई मोबाइल की शॉप है, या इसके अलावा मान लीजिए आपका कोई और काम है, या आपकी कोई कपड़े की शॉप है, या आप कोई स्कूल चलाते हैं, और साथ साथ में यदि नेटवर्क मार्केटिंग भी करते हैं, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में एक सबसे बड़ा फायदा ये भी मिलता है कि साथ साथ में आपको अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिलती है। कि जैसे मान लीजिए आपके रिलेशनशिप और बिल्डअप होते हैं, ना कि आप मान लीजिए सोमायू कंपनी जुड़े तो सोमायू कंपनी ही आपको फायदा नहीं देती, इसके अलावा मान लीजिए आप 50 लोगों से कनेक्शन, आपका मीटिंग होती है मान लो आपके शहर में, और वहां पे 50 लोग आते हैं, तो आप 50 लोगों के सामने जब ये बोलते हैं कि सर मैं सोमायू कंपनी के साथ साथ मेरी एक कपड़े की शॉप है, तो इससे 50 लोगों तक मैसेज जाता है आपका कि 50 कि आपकी कपड़े की शॉप है। तो हो सकता है दो चार लोग आपके कपड़े की शॉप में भी, शोरूम में भी इंटरेस्टेड हो, आपके मोबाइल शॉप में भी इंटरेस्टेड हो, आपके कोई और भी काम करते हो उसमें भी इंटरेस्टेड हो। तो इस तरीके से आप अपने व्यवसाय को भी आगे बढ़ाते हैं साथियों। और इसके अलावा आगे हम देखते हैं, उसके अलावा जो बेनिफिट है साथियों और क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। मार्केट में आप कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे तो 2 4 5 10 लाख रुपए से तो शायद ही कोई बिजनेस शुरू होता है। छोटे मोटे कोई बिजनेस कर लेंगे, दुकान शॉप डालना, कोई वो बिजनेस नहीं कहलाता है जो करोड़ों रुपए कमा के आपको नहीं देगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे मिनिमम, यानी कि एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, आपने छोटी शॉपिंग की 5 10 हज़ार रुपए की, और उसके बदले में आपको प्रोडक्ट भी मिल जाता है, और प्रोडक्ट प्रोडक्ट के साथ साथ में आपको बिजनेस फ्री मिल जाता है। इसके अलावा पावरफुल एजुकेशन सिस्टम आपको मिलता है यहाँ पे, जहाँ आप अच्छी अच्छी नई नई चीजें सीखते हैं, आप लोग अपने एजुकेशन बढ़ाते हैं, आप लोग अपने दृष्टिकोण को चेंज करते हैं, आप लोग अपने स्किल डेवलपमेंट करते हैं, आपकी यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका होता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपको कपड़ा पहनना आपको यहाँ पे अच्छा पता चलता है, मैचिंग कैसे की जाती है, कटिंग शेविंग करना कब कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एटिटिक्स के बारे में आपको यहाँ पे पता चलता है। नो फिजिकल चेकअप, यहाँ पे जब आप जुड़ते हैं तो आपका कोई फिजिकल चेकअप नहीं होता। आप मार्केट में कहीं पे भी जाएंगे तो सबसे पहले आप देखा होगा गवर्नमेंट जॉब में, आप आर्मी में जाएंगे, देश की सेवा करने जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे तो आपका फिजिकल चेकअप भी, फिजिकल फिजिकल जो है एनालाइज भी वो किया जाएगा। मान लीजिए आपकी उम्र 60 साल हो गई है, 30 साल से उम्र हो, प्राइवेट सेक्टर में आप जाएंगे तो 30 30 35 साल के बाद क्या है ना, लोगों की दृष्टिकोण चेंज हो जाता है, आपको देखेंगे कि आपको लेना बंद कर देंगे, यानी कि वो जो यंग जनरेशन उनको लेना चाहते हैं। तो फिजिकल चेकअप होता है, आप मोटे हैं बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आपका चेहरा सही नहीं है, आप स्मार्ट नहीं दिखते हैं, तो लोग, आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आप लोग जॉब के लिए जाएंगे तो आपका एनालाइज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका कोई फिजिकल चेकअप नहीं किया जाता, आप मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं, गांव के हैं, शहर के हैं, कोई चेकअप नहीं किया जाता। आपको हिंदी बोलनी आती कि नहीं आती, आपको अंग्रेजी बोलनी आती है कि नहीं आती है ना। नो रिलीजन, कोई रिलीजन नहीं है, कोई आपका धर्म नहीं देखता, आप किस धर्म से हैं, हिंदू से, मुसलमान है, आप क्रिश्चियन है, आप लोग सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, आप यहूदी है, तो कोई भी इस तरीके से आपको देखता नहीं, कोई कास्टिज्म नहीं है, कोई कास्टिज्म सिस्टम नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है कि आप आपको ज्यादा दे दिया गया या आपको किसी को कम दे दिया गया, इस तरीके से कुछ किसी को आगे बढ़ाने के लिए कोई कास्टिज्म सिस्टम, कोई एजुकेशन नहीं है कि आप
कितने तक पढ़े हैं कि यहाँ पे तो कम से कम आपको 12वीं एजुकेशन चाहिए ही चाहिए, आपको ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए। लेकिन साथियों नो एजुकेशन अभी नहीं है। लेकिन मैं इस टॉपिक पे आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर अभी डायरेक्ट सेलिंग को यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए हो रही है डायरेक्ट सेलिंग से, एमबीए लोग कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग से। इसके अलावा साथियों पीएचडी लोग कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग से, इसके अलावा लॉ के अंदर पीएचडी कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग से साथियों। तो धीरे धीरे क्या है, डायरेक्ट सेलिंग से लॉयर बन रहे हैं लोग, तो डायरेक्ट सेलिंग की धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ रही है। आने वाले समय के अंदर साथियों जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग करना चाहेगा उसकी एक मिनिमम कंडीशन लगेगी, यानी उसके पास मिनिमम डायरेक्ट सेलिंग का कहीं ना कहीं से डिप्लोमा होना चाहिए ही चाहिए। ये आने वाले टाइम में होगा साथियों। क्योंकि जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री शुरुआत में आई थी, तो इंश्योरेंस सेक्टर जब इंडिया के अंदर नया था, तो इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए कोई भी किसी भी कंपनी को पकड़ता था और उसके अंदर इंश्योरेंस एजेंट बन जाता था। लेकिन आज के समय में यदि आपको इंश्योरेंस एजेंट बनना है, तो इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए भी आपको आईआरडीए यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम आपको पास करना पड़ता है, तब आप इंश्योरेंस का एजेंट बन सकते हैं। तो इसी तरीके से साथियों डायरेक्ट सेलिंग का डायरेक्ट सेलर बनने के लिए आने वाले टाइम के अंदर आपके पास मिनिमम डिप्लोमा होना ही चाहिए। तो कोई मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, किसी यूनिवर्सिटी से आपको डिप्लोमा होगा, तब आपकी ज्वाइनिंग होगी, तब आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कर सकते हैं। तो अभी आपके पास मौका है, लोगों के पास मौका है, आप ज्यादा अपने नेटवर्क भी बना सकते हैं, और साथ साथ में आपके पास भी एक अच्छा मेहनत करके एक मुकाम बनाने का मौका। कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे पूछा नहीं जाता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना हुआ है, आप कितने कितने दिन आपने काम किया। कहीं पे जॉब में आप जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा किस किस कंपनी में आपने काम किया है, प्रीवियस कंपनी में आपने क्यों छोड़ दी जॉब, क्या प्रॉब्लम आई थी उस जॉब के अंदर, यहाँ भी यदि छोड़ देंगे तो क्या है। तो इस तरीके से आपका चेकअप होता है। नो नीड एनी स्पेशल लैंग्वेज। आप देखिए, यदि आपको कोई बिजनेस बढ़ाना है, आपको मान लीजिए हिंदी आती है और आप तमिल साइड चले गए है ना, आप केरल साइड चले गए, आप हैदराबाद चले गए, तो वहां पे आपको जो हिंदी है वो काम नहीं करेगी, क्योंकि आपको वहां पे या तो इंग्लिश आनी चाहिए, या वहां पे तमिल भाषा आनी चाहिए, तेलुगु भाषा आनी चाहिए, कन्नड़ भाषा वहां पे आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, जिस प्रोफेशन में आप काम करते हैं, यदि एक भी व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट हो जाता है उस क्षेत्र का, तो वो व्यक्ति आपके पूरे बिजनेस को वहां पे संभाल लेता है, और धीरे धीरे करके वो अपनी लोकल भाषा में आपके बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर देता है साथियों। इसके अलावा साथियों नो नीड ऑफिस, कोई ऑफिस की जरूरत नहीं। मान लीजिए आपने सपोज कीजिए दिल्ली के अंदर कपड़े का शोरूम खोला है, और आपको बिहार में खोलना है, आपको उड़ीसा में खोलना है, झारखंड में खोलना है, केरला में खोलना है, आपको तमिलनाडु में खोलना है, या हरियाणा में खोलना है, या कहीं पे हिमाचल प्रदेश में खोलना है। तो आपको अलग अलग जगह यदि कपड़े का शोरूम खोलना है, तो आपको अलग अलग दुकानें लेनी पड़ेगी, आपको ऑफिस लेने पड़ेंगे उसके लिए। लेकिन साथियों यहाँ पे कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है। आपके पास एक बैग होना चाहिए, बैग के अंदर आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और आपका मूड कर रहा है कि नहीं मुझे तो बिहार में अपना काम शुरू करना, आप बिहार अपना बैग उठाओ और बिहार में पहुंच जाओ, वहां अपना काम शुरू करो। आपको लग रहा है नहीं मुझे तो हरियाणा में काम शुरू करना है, आप हरियाणा में बैग लेके आओ और आप लोगों से बातचीत करो और यहाँ पे ज्वाइनिंग करना शुरू कर दो, आपका बिजनेस शुरू होगा। आपको लग रहा है नहीं मेरे को तो ना पौंडुचेरी में जाना है, तो वहां जाइए, बैग लेके जाइए और आपका ऑफिस खुल गया। यानी कि आपका जो छोटा सा बैग है, ये ट्रैवलिंग बैग ही आपका ऑफिस का काम करता है साथियों। तो इस तरीके से कोई ऑफिस की नीड नहीं होती है यहाँ पे आपको। इसके अलावा साथियों मिनिमम लीगलिटीज, मार्केट में आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी बिजनेस करेंगे, तो आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, लीगलिटीज, डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने पड़ जाते हैं। एक छोटी सी दुकान डालने के लिए, शॉप खोलने के लिए भी जीएसटी आपको लेना पड़ता है। इसके अलावा ब्रांड का नाम आपको लेना पड़ता है, रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, कॉपीराइट्स आपको लेने पड़ते हैं, बहुत सारे अधिकार होते हैं, बहुत सारी लीगलिटीज होती है जिसको आपको फॉलो करके काम करना पड़ेगा। यदि बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं, तो उसका ब्रांड कॉपी होने का डर रहता है, उसकी कॉपीराइट होने का इश्यू होता है। या मान लीजिए आपने श्री श्याम के नाम से कोई शॉप खोल दी, किसी दूसरे बंदे ने श्री श्याम के नाम से रजिस्टर्ड करवा सकता है, तो वो आपके केस कर सकता है और बोल सकता है कि भाई साहब आपने मेरा नाम चोरी किया, क्योंकि आपने तो ऐसे मन से रख लिया है। तो बहुत सारी लीगलिटीज, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है मार्केट में आपको बिजनेस ठहरने के लिए। लेकिन यहाँ पे कोई लीगलिटीज पूरी नहीं करनी है, कंपनी आपके बिहाफ पे ऑलरेडी करती है। और आपके पास पैन कार्ड जो कि नॉर्मल एक पहचान पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वो फॉर्मेलिटीज होती है साथियों। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम, कोई भी आप काम करेंगे तो देखिए वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हैं, है ना। आप आपको यदि कोई काम करना है तो मार्केट में जाना ही पड़ेगा। लेकिन इस काम को क्या है, आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर सकते हैं, आराम से वर्क फ्रॉम होम घर से कर सकते हैं। अब देखिए सुबह सुबह हम लोग, कोई बिहार से जुड़ा होगा, कोई लोग बंगाल से जुड़ा होगा, कोई हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े होंगे,
कुछ लोग हरियाणा से जुड़े होंगे, कुछ दिल्ली से जुड़े होंगे, कुछ आसाम से लोग जुड़े होंगे। हिंदुस्तान के समूचे समूचे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लोग घर से बैठ के आराम से बिजनेस को अटेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, स्किल्स बढ़ा रहे हैं। वरना मार्केट के अंदर आप देखिए 6 महीने का, 1 साल का आपको कोर्स करना पड़ेगा, 3 3 4 साल साल की बीटेक करना पड़ता है, डिप्लोमा करना पड़ता है, वहां जाके पढ़ाई करनी पड़ती है, डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद किसी भी प्रोफेशन और अपने प्रोफेशन को छोड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो काम कर रहे हैं वो काम के साथ साथ आप इस काम को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और आपको कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता है साथियों। इसके अलावा साथियों रिकग्निशन मिलती है, यहाँ पे रेपुटेशन मिलती है आपको। जैसे हमारी कंपनी में आपने देखा होगा, यदि आप एक दिन में 8 पीवी की ज्वाइनिंग यदि आप कर देते हैं तो आपको गोल्ड मेडल आपको दिया जाता है प्रोग्राम के अंदर। इसके अलावा साथियों यदि एक दिन में 16 पीवी कर देते हैं तो आपको 2 गोल्ड मेडल जीतने का मौका है। तो इस तरीके से आप लगातार क्या है ना, गोल्ड मेडल जीत के अपनी रेपुटेशन बढ़ा सकते हैं, रिकग्निशन बढ़ा सकते हैं। यदि आपकी टीम के अंदर लेफ्ट में 5 लोग यदि अर्निंग करवा देते हैं, राइट में 5 लोगों को अर्निंग करवा देते, तो आपका लेवल बढ़ जाता है। एक एक लोगों को 5 5 हजार कमवा देते तो भी आपका लेवल चेंज होता है। यानी कि आपके साथ में जो साथी लोग हैं उनको आपकी अर्निंग करवा के आप उनकी आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा साथी ओवन बिजनेस है आपका, खुद का व्यवसाय है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, आपका कोई बॉस नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ पे सीनियर होते हैं, ये हमारे प्रोफेशन की खूबसूरती है। मार्केट में यदि आपने कोई दुकान खोल ली है तो आपका कोई सीनियर नहीं होगा वहां पे। यदि आपके सामने किसी की परचून की दुकान है और आपकी भी परचून की दुकान है, आपकी परचून की शॉप है, तो सामने वाला ऊपर वाले से ये दुआ कर रहा होगा कि इसके ग्राहक मेरे पास कैसे आए, और आप भी शायद दुआ करेंगे कि उसके ग्राहक मेरे पास कैसे आए, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यदि आप 2 लोग आपके साथ जुड़े हैं तो आप उनको चाहेंगे, आपका खुद का व्यवसाय, आप चाहेंगे उनको आगे बढ़ाना साथियों। एक दूसरे की मदद होती है, हेल्पिंग अदर्स की जाती है साथियों। इसके अलावा फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलता है, पैसा आपको कमाने का मौका मिलता है, एक अच्छा रिलेशन लोगों से बनता है, गुड एसोसिएशन मिलती है आपको, रिटायरमेंट आपको अच्छे समय मिल जाती है, यानी कि ब्लैक हेयर के साथ कम उम्र में रिटायर हो सकते हैं। अमीर तो लोग बन सकते हैं, दुनिया में कहीं भी अमीर बना जा सकता है, बहुत सारे काम है साथियों। लेकिन कम उम्र में अमीर बनने का एक बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका, कम उम्र के अंदर रिटायरमेंट होने का मौका है साथियों। इसके अलावा साथियों जनरेशन सिक्योरिटी मिलती है। मान लीजिए आपने मेहनत करके इस बिजनेस को बिल्ड कर लिया है। आज ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं जिन कंपनियों के अंदर उनके फादर ने इस बिजनेस को डेवलप किया था, और उनके फादर की वजह से आज उनका बेटा उनका काम कर रहा है, उसका बेटा उन साथ में काम कर रहे हैं, या वो इस बिजनेस को करते करते किसी कारणवश इस दुनिया से कोई हादसा, कोई घटना उनके जीवन में घटी और वो ऊपर वाले को प्यारे हो गए। लेकिन उनके ना रहने के बावजूद भी साथियों आज ये जो प्रोफेशन, ये बिजनेस है, वो सिक्योरिटी के रूप में, जनरेशन सिक्योरिटी के रूप में चला गया है। और उनके बच्चे इस बिजनेस को कर रहे हैं, उनके परिवार के अंदर साथियों लगातार पैसा कंपनी की वजह से, डायरेक्ट सेलिंग की वजह से जा रहा है साथियों। इसके अलावा फ्लेक्सिबल टाइम वर्किंग टाइम है साथियों। आपके पास मान लीजिए आपको लग रहा है कि आज आपके पास 2 घंटे है सिर्फ, तो आप इसको 2 घंटे आज कर सकते हैं। आपको लग रहा है नहीं, 2 दिन के पास आपके पास टाइम नहीं है, 2 दिन के बाद आपकी छुट्टी है और आप उस दिन कर सकते हैं, तो छुट्टी के दिन आपको कर सकते हैं। आपको लग रहा है नहीं नहीं 7 दिन तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो 7 दिन के बाद आपको कुछ 2 घंटे है तो उसको कर सकते हैं। आपको लग रहा है नहीं मैं तो सुबह में 6 बजे से अपनी शॉप को खोल लेता हूँ और शाम को 7 बजे तक, 8 बजे तक मैं अपनी दुकान चलाता हूँ, और उसके बाद मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूँ, तो उसके बाद भी आप रात को 8 बजे के बाद इस प्रोफेशन को 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक इस प्रोफेशन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे फ्लेक्सिबल टाइम है साथियों। आपको लग रहा है नहीं मेरा तो आधे घंटे का लंच टाइम होता है, लंच टाइम में आपको लिंक के जरिए अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। यानी कि फ्लेक्सिबल टाइम है साथियों, आप अपनी मर्जी के अनुसार अपने टाइम को डिसाइड कर सकते हैं साथियों। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ मिथ्स भी हैं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ना ऐसे लोगों का व्यवसाय है जो एक्स्ट्रा ओवर्स लोग है, यानी कि एक्स्ट्रा जिनके अंदर क्वालिटी होती है ना, उन लोगों का बिजनेस है, ये तो हमारे लिए नहीं है। लेकिन साथियों सच में ये मिथ्स है, ये बात सच नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी नेटवर्क बना सकता है साथियों, लेकिन बशर्ते कंडीशन ये है कि कंपनी के सिस्टम को फॉलो करे, सीखने के लिए वो तैयार हो। कंपनी के सिस्टम को फॉलो करता है और कोई भी सीखता है साथियों, तो आसानी से इस प्रोफेशन में कामयाब हो सकता है साथियों। ये एक्स्ट्रा आपके अंदर कोई क्वालिटी की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा आपको ऐसे स्किल्स की जरूरत नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा स्किल्स चाहिए कि नहीं साथियों, सिर्फ आपको नेटवर्क बनाने के लिए सिस्टम
सिस्टम को फॉलो करना है आपको, और एजुकेशन लेनी है। अब देखिए, जो लोग सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे, जो लोग इस बिजनेस को, किसी भी बिजनेस को आप करेंगे, कोई भी छोटी सी दुकान भी जाएंगे, चाय की दुकान भी डालेंगे, तो आपको उसको भी सीखना पड़ेगा। जी हाँ साथी, उसको सीखना पड़ेगा। लेकिन एक मिथ और है साथियों, कि ये कुछ लोग सोचते हैं कि ये मिथ है कि ये चालाकीपूर्ण काम है, यानी कि इसमें क्या है ना, चालाकी से ही काम चलता है। नहीं साथी, ये भी गलत है साथियों। नेटवर्क मार्केटिंग में वास्तविकता में कनेक्शन बनाने का बिजनेस है, रिश्ते बनाने का बिजनेस। जिसके मजबूत रिश्ते होंगे, जो दिल से इस बिजनेस को करेगा, जो चालाकी से करेगा, उसका बिजनेस तो कुछ समय के लिए बढ़ जाएगा, लेकिन बार बार चालाकी नहीं चल सकती है। यानी कि इसको ऐसा बोला जा सकता है कि किसी को एक दिन तो बेवकूफ बनाया जा सकता है, किसी को 2 दिन बेवकूफ बनाया जा सकता है, किसी को 10 दिन बेवकूफ बनाया जा सकता है, किसी एक शहर को एक बार आप बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को रोज बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता साथियों। आज पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां कर रही है, और एक दिन कोई कंपनी चल सकती है, 2 दिन कंपनी चल सकती है, लेकिन 20-20 साल से, 80-80 साल से पूरे दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के कोने कोने में नहीं, पूरे दुनिया के अलग अलग देशों में यदि नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है, तो इसका मतलब ये है साथियों, ये एक प्रैक्टिकल बिजनेस है, एक ये एथिकल बिजनेस है। तो जिस वजह से ये 80 देशों में, 200 देशों में, और तकरीबन 80 सालों में, 80 सालों से बिजनेस काम कर रहा है साथियों। तो ये मिथ्स है कि चालाकीपूर्ण काम नहीं है साथियों ये। इसके अलावा साथियों मैं बात करके चलूं, वेयर टू नेटवर्क साथियों। यू कैन नेटवर्क एट प्रोफेशन इवन लाइक ए कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, इंडस्ट्री मीटअप। यानी कि नेटवर्क आप कहाँ बना सकते हैं, आपने 3 फीट के दायरे में, जो आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, जहां पे भी आप लोग मिलते हैं ग्रुप के अंदर, वहां कनेक्शन बना सकते हैं, उनसे रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं, और उन लोगों को अपने साथ में, जब आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो जाए, मजबूत रिलेशन हो जाए, तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसी कहानी है। हमारे एक बॉस थे प्रीवियस कंपनी की, अगर मैं बात करूं, तो वो क्या है, बिजनेस के सेमिनार के लिए तमिलनाडु की तरफ गए थे, और तमिलनाडु के अंदर फ्लाइट से उतरे, और एक ड्राइवर को कैब के अंदर, उनको जाना था सेमिनार हॉल तक, तो एक गाड़ी उन्होंने बुक की, और जो गाड़ी का ड्राइवर था उससे वार्तालाप करना शुरू कर दिया साथियों। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो ड्राइवर आज के समय में साथियों, जो कभी टैक्सी गाड़ी चलाता था, वो आज के समय में अपनी खुद की लग्जरी गाड़ी चलाता है, और वो अनजान बनता था उस सर के लिए। तो आप सोच के देखिए कि अनजान लोग किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं। ऐसे ऐसे अनजान लोग मिले, जिनके रिलेशन जो है अपने सगे लोगों से भी बढ़ के हो जाते हैं साथियों। तो ये तो सिर्फ एक मिथ है। लेकिन देखिए, अनजान व्यक्ति आपका बुरा चाहेगा तो क्यों चाहेगा। आपका कोई जानकार व्यक्ति हो सकता है, उसका जमीन से लालच हो सकता है, उसकी आपकी कोई प्रॉपर्टी से लालच हो सकता है, लेकिन एक अनजान व्यक्ति आपका बुरा चाहेगा तो क्यों चाहेगा। मेरे ख्याल से 5-7-10 हज़ार रुपए के लिए आपका बहुत बड़ा बुरा नहीं चाहेगा साथियों। और तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखिए कि जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है साथियों, आप कहीं पे भी कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं, अनजान लोगों से। कई लोग अनजान लोगों से बात करने से समय शर्माते हैं, या कुछ लोग अनजान लोगों से बात करते समय ये लोग सोचते हैं कि अनजान लोगों से हम लोग बात करेंगे, सिर्फ अनजान लोगों से अपने बिजनेस के लिए, फायदे के लिए बात करते हैं, तो साथियों वो गलत है साथियों। अनजान लोगों से अगर आप रिश्ता बनाते हैं, तो दिल से रिलेशन बनाइए, दिल के साथ उनका रिश्ता बनाइए, उनके साथ जुड़िए, उनके दुख में शामिल होइए, और उनके सुख में शामिल होइए। अपने दुख, आपके दुख और सुख में भी वो लोग शामिल होंगे साथियों। इसके अलावा साथियों, हाउ टू नेटवर्क इफेक्टिवली, कैसे इफेक्टिवली हो सकता है साथियों। एक, यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है, तो आपको एक एलिवेटर पिच आपको तैयार करनी पड़ेगी। एक बिजनेस कार्ड आपको साथ में सुरक्षित रूप से रखना पड़ेगा, उनके कॉन्टेक्टिंग आपको सेव करनी पड़ेगी। एक एलिवेटर स्पीच होती है, एलिवेटर पिच बोल सकते हैं, एलिवेटर स्पीच होती है। एलिवेटर क्या होता है साथियों, एलिवेटर होती है, यानी कि जिसको बोलते हैं लिफ्ट, अपन लिफ्ट इंग्लिश में, और एलिवेटर भी उसको बोल सकते हैं। तो एलिवेटर स्पीच का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति आपको लिफ्ट में, आप मान लीजिए आप ग्राउंड लेवल पे है, और आपको 5वीं मंजिल पे जाना है, फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, सेकंड फ्लोर पे जाना है, और आप एक साथ चढ़े लिफ्ट के अंदर, और एक व्यक्ति आपके साथ चढ़ा, और आपके धीरे धीरे उनके साथ कनेक्शन हुए, बातचीत, और इतनी बातचीत हुई, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के लिए बात हुई, और सामने वाले ने पूछा कि भाई साहब आप क्या करते हो, या आपने उनसे पूछा कि आप क्या करते हो, तो आपने ऐसा जवाब दिया। थैंक यू सो मच साथियों। अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से कनेक्शन टूट गया है। मुझे 1 मिनट का मौका दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
चलिए, थैंक यू सो मच साथियों। तो जो एलिवेटर स्पीच होता है साथियों, एलिवेटर स्पीच वो होता है जिसके अंदर हम लोग लिफ्ट के अंदर यदि कोई 1 मिनट के लिए हमें मिले, तो हम उसको 1 मिनट में कुछ ऐसी बात बोले कि वो बंदा सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि ये क्या काम करते हैं। आप अपनी एलिवेटर स्पीच बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई मिला और उसने बोला कि भाई साहब आप क्या करते हो, तो आपने बोला कि सर मैं क्या है, लोगों के जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानियां होती हैं। कोई फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, कोई मेंटली फ्री होना चाहता है, कोई पैसे कमाना चाहता है, लेकिन क्या है ना, उनकी लाइफ के अंदर ये सारी चीजें बैलेंस नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि उनकी लाइफ के अंदर आके स्टडी करता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ और उनकी इन सब चीजों को बैलेंस करने में, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस में, उनकी खुशियों लाने में, लौटाने में मदद करता हूँ। तो सामने वाला सोचेगा यार क्या काम करता है ये बंदा। तो बोला भाई साहब नंबर नोट कर लीजिए, आप फिर मिल के बात करेंगे, फोन पे बात करेंगे ना। तो सामने वाले ऐसी स्पीच तैयार करना, ऐसी पिच तैयार करना कि सामने वाला सोचने में मजबूर हो जाए कि आप कोई अच्छा काम करते हैं साथी। तो एलिवेटर स्पीच कहलाती है साथियों। इसके अलावा नेटवर्किंग टिप्स जो है बिगिनर्स के लिए, वो क्या है, छोटे से शुरू करें साथियों। किसी मित्र के साथ कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, अपने कॉन्फ्रेंस में आप अटेंड कर सकते हैं, कोई शादी पार्टी है वहां आप जा सकते हैं तो वहां आप कनेक्शन बना सकते हैं, कोई माता का जागरण है वहां आप जा सकते हैं। अभी छठ पूजा आ रही बिहार के अंदर, तो वहां जाके आप कनेक्शन बना सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। दीपावली आ रही, बहुत अच्छा त्योहार है, आप लोग मिठाइयाँ शेयरिंग करके उन दोस्तों से मिठाइयाँ देके और उससे भी आप लोग कनेक्शन बना सकते हैं साथियों। इसके अलावा साथियों, जो चीजें आंखें मिलाकर बात करनी चाहिए अब करने से रोकती है, उनको पहले से तैयारी करें। आप शीशे में प्रैक्टिस कर सकते हैं लोगों से धीरे धीरे। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है ना, आप अपने स्वार्थ के लिए रिलेशन ना बनी। स्वार्थ के लिए यदि आप रिलेशन बनाते हैं तो आप बहुत लंबे तक कनेक्शन नहीं बना पाएंगे साथियों। आप दिल से लोगों के साथ जुड़िए, रिलेशन बिल्डअप कीजिए और उसके बाद अपने बिजनेस का प्रस्ताव रखेंगे, फिर बिजनेस के बारे में बताएंगे, तो शायद लोग जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप पहले ही दिन आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं तो फायदा ले लेता हूं, मैं तो फायदा ले लेता हूं, तो गलत हो जाएगा साथियों। आप उनको फायदा करवाइए और फिर उनके फायदे के बारे में सोचिए। और देखिए डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग ही, और जो रियल में कन्विंसिंग सेलिंग होता है वो ये होता है कि सामने वाले व्यक्ति को जो चीज की जरूरत है आप वो उसको देवे। आप जबरदस्ती उसको चीज ना बेचे, यानी कि सामने वाले से पूछे उसके घर में कोई बीमार है, कोई परेशानी है, तो आप अपने सप्लीमेंट प्रोडक्ट दे सकते हैं उनकी परेशानी के लिए। सामने वाले को जरूरत क्या है, सामने वाले के जीवन में क्या परेशानी है, उसके पैसे की परेशानी, तो आप बोल सकते हैं कि सर आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ पार्ट टाइम में आप इनकम भी कमा सकते हैं, तो आपकी कुछ परेशानी सॉल्यूशन हो सकता है। मान लीजिए आप 5,000 रुपये महीना आप एक्स्ट्रा कमाते हैं, 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, 20,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो आप इस बिजनेस से आपको कुछ ना कुछ मदद होगी, तो आपकी जो पैसे की परेशानी चल रही है जीवन में, वो उसको दूर करने में हमारा बिजनेस कुछ ना कुछ आपकी मदद जरूर करेगा। या आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही, कोई डिजीज चल रही, कोई बीमार आप हो रहे हैं, आपके घर में कोई मम्मी पापा बीमार है, तो उसके लिए आप हम लोग हमारे प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। हम लोग आयुर्वेद पे काम करते हैं, हमारे देश की जो पुरानी प्राचीन परंपरा है, जो कि सदियों से ऋषि मुनियों की परंपरा है, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं और उसको वो इतनी बढ़िया है कि उसका फायदा आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग कनेक्शन बना सकते हैं साथ में। तो साथ ही नेटवर्क मार्केटिंग की चाबी क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग संबंध बनाने के बारे में, न केवल संपर्क इकट्ठा करने में। सिर्फ आपको कनेक्शन के नाम लिख लिए, कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लिए, सेव कर लिए, ये उनके बारे में नहीं है। आप उनसे उनसे कनेक्शन बनाइए, आप उनको मैसेज कीजिए, गुड मॉर्निंग आप डाल सकते हैं, आप मैंने बताया दीपावली के बारे में मिठाइयाँ बांट सकते हैं, छठ पर्व पे आप लोग मिल सकते हैं, किसी फेस्टिवल पे मिल सकते हैं। यदि उनके घर में कोई दुख की घटना घट जाती है तो दुख की घटना में आप जाइए, शामिल होइए, उनके दुख में शामिल होइए। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के अपने फायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए लोगों से मिलते हैं, तो ये बहुत ही घटिया और बेहुदी बातें हैं साथियों। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों से कि कनेक्शन बनाइए, दिल से बनाइए। अगर कि आप जिनसे आप रिलेशन बनाते हैं तो उनसे रिलेशन निभाइए। उनके दुख में यदि उनके परिवार में उनके साथ कोई हादसा घटता है, कोई घटना घटती है, तो आप उसके दुख में शामिल हुई। उनके घर में कोई खुशी का माहौल होता है, कोई पार्टी होता है, कोई सेलिब्रेशन होता है, उसमें आप शामिल हुई। कोई बर्थडे पार्टी उनके बेटे की, तो आप उसमें गिफ्ट लेके जा सकते हैं। त्योहार फेस्टिवल आते हैं तो उसमें मिठाइयों का आदान प्रदान कर सकते हैं। नई साल के ऊपर आप ग्रीटिंग लिख सकते हैं, पोस्टर लिख सकते हैं साथ ही उनके लिए। तो इससे क्या है, आपके रिलेशन बनाने में मदद मिलती है, तो संबंध बने साथी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप हमारे साथ जुड़े, आज का दिन आपने अटेंड किया, लिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट साथी। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। तो मैं पवन जी को
चाहूंगा कि वो आए। मेरी आवाज आ रही है पवन जी? जस्ट 1 सेकेंड, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। अनम्यूट कर दिया मैंने। पवन जी आप आइए और मीटिंग आप। चलिए, थैंक यू। जी ने सुबह सुबह डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज दी। बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है, तो सर के लिए एक बार दिल से जोरदार तालियां। और हम जानना चाहेंगे कि इसको क्या चीजें समझ में आई। तो आपको 30 से 35 सेकंड के अंदर आपको बताना है कि आपने आज के सेशन से क्या सीखा। तो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहे हैं एक शानदार पर्सनालिटी, ललित टांडी सर। वेलकम है सर आपका। जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं आज की मीटिंग से मैं ये सीखा हूँ कि ये डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा जगह है सर, यहाँ पर कोई विद्यालय, कोई पाठशाला, कोई कॉलेज नहीं है। जो भी हमें ज्ञान मिलता है मीटिंग के द्वारा ही मिलता है। और हर जगह सर कहीं न कहीं छोटी 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 नौकरी लेने के लिए अगर फैक्ट्री में जाओ तो सर 100 बातें होती है सर। एक बातें नहीं, 100 बातें, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। हमारे नीचे भी लेबर काम करती है और फैक्ट्री में भी जो काम लेने के लिए आते हैं, छोटी सी जॉब के लिए सर को 100 बातें। ऐसा एक जगह नहीं है यहाँ तो। फ्री का लाखों करोड़ों की बिजनेस है ये। और मैं मानता हूँ सर, जो 10,000 रुपया का नौकरी के लिए इतने पूछताछ होते हैं सर, बंदा सही से जवाब ना देने के कारण उसको काम नहीं मिलता है। और यहाँ तो फ्री एजुकेशन है सर, तो मैं चाहता हूँ कि हर आदमी इसको फॉलो करे और खुद मैं करूँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट सर। अब मुझे दिखाई दे रहे हैं अंजनी जी। वेलकम है सर आपका। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। म्यूट कर लीजिए ललित जी आप। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। इससे मैंने आज बहुत कुछ सीखा। जैसे इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक दूसरे का सहयोग करने से और इसमें सभी के साथ अच्छा संबंध बनाने से अच्छी टीम डेवलप कर सकते हैं सर। और सिस्टम को फॉलो करके इनके सहारे जो है सो, और इनसे सारा चीज सीख करके अच्छा टीम बना सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। इसमें पढ़ाई लिखाई कोई मायने नहीं रखता। अगर सीख करके अगर करे तो कोई भी पढ़ा लिखा और अनपढ़ आदमी भी लाखों कमा सकता है सर। चलिए, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट सर। अब मुझे, मैं बुलाना चाहूंगा साथियों, स्वाति मैम। अनम्यूट कीजिए, आवाज आ रही है तो। जी मैम। सेशन समय ये समय जैसे हम अगर अपने बारे में ना सोच के टीम के बारे में सोचे, टीम का चेक बनेगा, टीम